हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और लगातार अपने चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह लगातार रील बुलेटिन्स आते रहेंगे, आपके लिए खबरें आती रहेंगी। और अभी आज की रेल बुलेटिन कुछ खास है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर बार कुछ नया लेके आने का मेरा एक मोटिव रहता है, मेरी कोशिश रहती है कि हर बार कुछ नया लेके आऊँ, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव लेके आऊँ ताकि आप लोग के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो अभी लेटेस्ट मैंने देखा है अपने ग्रुप्स में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोलापुर के बहुत सारे लोग हैं, सोलापुर, शामली, गोरखपुर, बिहार, बहुत सारे लोग हैं अपने साथ में जुड़े हुए। और इसी तरह से लगातार उनको इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी तरह हर संडे लाइव को आते हुए भी, मतलब हर संडे लाइव में शाम को 8 साढ़े 8 जब भी टाइम रखा जाता है व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से, तो लाइव आते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह लगातार जैसे जुड़ते जाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है ताकि सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। और यही मेरा मेन मोटिव रहा है हमेशा से। तो आज का जो रेल बुलेटिन है, मेरठ शामली कैथल, ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग रेल बुलेटिन है। और इसी तरीके से अभी और भी पेंडिंग रेल बुलेटिन आने वाले हैं, तो आप लगातार देखते रहिएगा कि अभी और क्या क्या पेंडिंग है। लेकिन उन सबसे हॉट लिस्ट में ये रेल बुलेटिन आता है, मेरठ शामली कैथल। ठीक है। तो मेरठ शामली कैथल की मैं छोटी बेसिक डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये रेलवे लाइन जो है लगभग इतनी हॉट लिस्ट में है कि अभी तक इसके हज़ारों कमेंट्स मैंने अभी तक देखे हैं, और चैनल्स पे भी, अपने चैनल्स पे भी। लेकिन और चैनल्स इसकी वीडियो नहीं ला पाए। मेरठ पानीपत की वीडियो भी सबसे पहले हम ही लेके आए हैं, मेरठ कैथल की वीडियो भी सबसे पहले हम ही लेके आ रहे हैं, और इनकी लाइव अपडेट भी सबसे पहले हम ही लेके आएंगे। तो इसकी अब बेसिक डिटेल पर चलते हैं। ये जो रेलवे लाइन है मेरठ से सरधना, शामली और करनाल कैथल जाएगी। और इसी तरह बीच में जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये जो रेलवे लाइन है सीधे जम्मू कश्मीर को जोड़ेगी और सीधा दिल्ली भी बाईपास कर सकती है। तो इस रेलवे लाइन के बजट के लिए 3,282 करोड़ का जो प्रस्ताव है वो पास हो गया है। और अभी भारतीय रेल ने भी इस बजट को पास कर दिया है, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बजट को पास कर दिया है। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको भी जल्दी जल्दी से पास कर ही दिया है। और ये वैसे भी 2019 से पेंडिंग था, तो 2019 में ये उस टाइम पे भी इलेक्शन के टाइम पे आया था, और अब भी इलेक्शन के टाइम पे ही ये पास हुआ है। और इस तरह 175 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है, 175 किलोमीटर लंबी, जिसमें कि 23 रेलवे स्टेशन बनेंगे। आप एग्जांपल ले लीजिए, जितने स्टेशन दिल्ली से सहारनपुर के बीच में है इतना ही लंबा सेक्शन बनेगा, और लगभग इतने ही ये स्टेशन बनेंगे। ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर वैरी करती है। और बाकी डिपेंड करता है कि जैसे दिल्ली से शामली रेलवे लाइन जो है उस पर 2-2, 3-3 किलोमीटर के भी स्टेशन आते हैं। काफ़ी जगह मैंने ऐसा देखा है। फॉर एग्जांपल देवीपुरा हींड स्टेशन है, उससे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप दूसरा स्टेशन देख सकते हैं, जो कि हरड़ फतेहपुर जो एक स्टेशन है। तो ऐसे में ये स्टेशन बनना ठीक नहीं है। जैसे ही गाड़ी एक स्टेशन से डिपार्ट होगी, वो ढंग से स्पीड भी नहीं पकड़ पाएगी कि दूसरा स्टेशन आ जाएगा। मेट्रो नहीं बनाना है, थोड़ा सा अपग्रेड करना है। तो इसके साथ साथ ही 23 रेलवे स्टेशन के साथ साथ में 70 ब्रिज, जिसमें छोटे बड़े माइनर होंगे, और जो छोटी बड़ी पुलियाँ होंगी, बड़े ब्रिजेस होंगे, जैसे आपका गंग नहर का हो गया, और यमुना नदी का हो गया, और पूर्वी यमुना कैनाल का भी उसमें ब्रिज आता है। तो ये बड़े बड़े कुछ ब्रिजेस हैं, और लगभग 200 क्वार्टर्स बनेंगे स्टाफ के लिए। और ये बहुत बड़ा अपने आप में अमाउंट है। 200 क्वार्टर्स, यानी कि सभी स्टेशन मास्टर और आपका जितने भी ट्रैकमैन्स वगैरह होंगे, सभी के क्वार्टर्स इसमें बनेंगे। और फिलहाल इसमें जो है सर्वे सभी तरह के कंप्लीट हुए हैं। तीनों सर्वे इसमें कंप्लीट हो गए हैं। जो थर्ड फाइनल लोकेशन सर्वे है वो अभी लेटेस्टली कंप्लीट हुआ है, और उसकी डीपीआर सबमिट हो गई है। सबमिट होने के साथ साथ में लेकिन
इस प्रोजेक्ट को इतना तेज़ किया जा रहा है कि डीपीआर सबमिट हो गई, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने प्रोजेक्ट ही अप्रूवल कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो कुछ एरियाज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो जहाँ पर स्टेशन बन सकता है। टोटल 23 रेलवे स्टेशन है, लेकिन जहाँ पर स्टेशन बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कैथल तो जंक्शन ऑब्वियसली बनेगा ही। तो कैथल जंक्शन के साथ में उसके आगे जो एक कुछ एरियाज़ हैं, मुंडरी, पुंडरी, हबरी, निसंग, बहलालपुर, शेखपुरा, बिडौली, सैयद, फिर झिंझाना। झिंझाना में अब तक रेलवे स्टेशन शायद नहीं है, झिंझाना। उसके बाद शामली। ये देखने वाली बात होगी कि झिंझाना से शामली के बीच में ये रेलवे लाइन कैसे लेके आएंगे। उसके बाद गुजराबलवा और खंदरावली। खंदरावली भी एक स्टेशन बनेगा। फिर कांधला, और उसके बाद राजपुर, फिर जौला, और फिर बुढ़ाना। बुढ़ाना जो कि जंक्शन बनेगा। ये देखने वाली बात होगी कि शामली को जंक्शन बनाएंगे कि बुढ़ाना को जंक्शन बनाएंगे। हो सकता है दोनों को ही जंक्शन बनाए। तो बुढ़ाना जो जंक्शन बनेगा उसमें मेरठ पानीपत और मेरठ कैथल लाइन दोनों एक साथ आके मर्ज हो जाएंगी, और मेरठ से बुढ़ाना के बीच एक सिंगल लाइन रहेगी। उसके बाद बुढ़ाना से तलहेड़ा, सरधना और दौराला। तो दौराला से बुढ़ाना तक एक सिंगल लाइन रहेगी, और बुढ़ाना जो ऐसा जंक्शन बनेगा, बुढ़ाना से दोनों लाइनें बाइफरकेट हो जाएंगी। एक लाइन बुढ़ाना से चली जाएगी पानीपत के लिए, और एक लाइन जाएगी कैथल के लिए। पानीपत वाले का मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। पानीपत वाले रेलवे लाइन के लिए गज शक्ति अप्रूवल मिला था, जिसका 15 अक्टूबर को फंड रिलीज़ होना था, लेकिन अभी तक फंड रिलीज़ नहीं हुआ है। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली बात तो इलेक्शन ही उसका कारण है, और उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसा इश्यू हुआ है सरकार और किसानों के बीच में, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसलिए फंड अभी डिले है, क्योंकि पानीपत साइड के काफ़ी ऐसे किसान हैं जो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। इसलिए उस फंड को बढ़ाया गया है, और फंड बढ़ाने के बाद उसकी स्वीकृति मिलने पर उसको रिलीज़ किया जाएगा। तो अब आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है या तो अब फंड रिलीज़ होगा दिसंबर में, या फिर रिलीज़ होगा सीधा मई या जून के आसपास में, इलेक्शन के बाद। ठीक है, ये तो रही पहली चीज़। दूसरा, कैथल की अगर बात करते हैं तो कैथल के सारे सर्वे कंप्लीट हो चुके हैं। सर्वे कंप्लीट होने के साथ साथ में इसमें अभी और आगे स्टेप है कि जो है ये प्रोजेक्ट जो है, अभी रेलवे ने इसे तीनों सर्वे किए हैं। फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल लोकेशन सर्वे, ये 3 सर्वे किए हैं। तीनों सर्वे हो चुके हैं। तीनों सर्वे होने के साथ साथ रेलवे साइड से इसको अप्रूवल मिल चुका है, जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इसका सर्वे करता है। उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फाइल भेजी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। अब बात आती है दोनों स्टेट गवर्नमेंट पर। अब ये पेंडिंग है दोनों स्टेट गवर्नमेंट पर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की जो राज्य सरकारें हैं उन पर ये पेंडिंग है। उसका कारण ये है कि अभी पेंडेंसी का रीज़न ये है कि अभी दोनों राज्य सरकारों को ज़मीन फ्री में देनी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि राज्य सरकारों को रेलवे लाइन के खर्च का लगभग 40% देना होगा। तो राज्य सरकारों पर इसका काफ़ी हद तक एक भारी भरकम बोझ आ गया है, क्योंकि 175 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरठ पानीपत पर काम चल भी रहा है, और मेरठ पानीपत में हरियाणा और यूपी को भी ज़मीन देनी है। तो मेरठ से कैथल में भी यही लोग ज़मीन देंगे। तो इसलिए अभी इस पर स्टेट गवर्नमेंट का अभी पेंडेंसी लगातार लगा रहेगा, और ये देखने वाली बात होगी कि जैसे ही पेंडेंसी क्लियर होती है उसके आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। तो इस रेल बुलेटिन में मैंने आपको मेरठ पानीपत, मेरठ कैथल, बुढ़ाना जो जंक्शन बनेगा उसकी भी मैंने आपको अपडेट दे दी है। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे लाइव सेशन में भी आ सकते हैं। आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह की छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ख़ासतौर पे मेरठ पानीपत रेलवे लाइन के जो उत्सुक हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ग्रुप में आकर आप लगातार हर दिन या फिर हर हफ्ते आप अपडेट ना पूछिएगा। उसका कारण ये है कि हर हफ्ते या हर दिन भारत सरकार से ऐसी कोई अपडेट नहीं मिल पाती है। तो इसमें बहुत बड़ा ये रीज़न है कि आप
जब तक हमारे पास अपडेट नहीं होगी तब तक हम अपडेट आगे नहीं दे सकते। और काफ़ी लोग ऐसा देखा गया है कि अब से पहले मैंने लोगों को ग्रुप में ऐड किया था, जो मेरठ पानीपत के लोग थे उनको ग्रुप में ऐड किया था। अगर अपडेट नहीं मिलती थी वो फर्जी डीपीआर लेके आते थे और मेरे पास पर्सनली मैसेज करते थे और बुरा ना मानिएगा बदतमीजी करते थे वो, इसलिए मैंने उन लोगों को ग्रुप से हटाया है। और अभी तक मैंने उन लोग को ग्रुप में प्रवेश नहीं दिया है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह की अपडेट के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन प्लीज़ सभ्य समाज के लोगों को सभ्यता ही अच्छी लगती है। और इसी तरह और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लगातार पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकते हैं। और इसी तरह अभी और आगे की अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिएगा रेल बुलेटिन, रेलवे बाइकर्स और रेल विकी। और हर संडे आप लाइव में शाम को 8 बजे आप आ सकते हैं एनी टाइम। तो लगातार अपडेट्स के लिए बहुत बहुत आपका वेलकम, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आगे बने रहिएगा। धन्यवाद।